हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, गहराइयों का ट्रेलर देखा मैंने अभी। और इससे पहले मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला ये ट्रेलर कब आया। तो मैं इधर उधर थोड़ा सा अल्लू अर्जुन की मूवी आने वाली है कि नहीं आने वाली, उसी में बिजी था। बहरहाल वो अलग वीडियो है, वो आप कैचअप कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, या फिर गपशप लगानी है तो फिर मूवी शूवी इंस्टाग्राम पे भी आ जाना। वहाँ बहुत गप लगा रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू गहराइयाँ। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेलर दिखाया गया है, उस ट्रेलर के अंदर कैसे रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुली चलते चलते बेमायने के हो जाते हैं। मैं इस बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण और उसका जो पार्टनर दिखाया गया है वो। और एक ऐसे रिलेशनशिप जो अभी पनपने ही शुरू हुए हैं, और उनको ये नहीं पता है कि क्या ये मेरे लिए एक राइट रिलेशनशिप है कि नहीं है। बाहर से बहुत बढ़िया लगता है, बाहर से बहुत लवी डबी लगता है, बट क्या उसके अंदर गहराइयाँ हैं ट्रूली उस रिलेशनशिप के अंदर, ये दिखाया गया है। और क्या इनफिdelity को हमें एज चीटिंग देखना चाहिए, वो भी दिखाया गया है। या फिर इनफिdelity को इस तरीके से देखना चाहिए कि जो दो इंसान हैं वो आपस में बांध दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ सम कस्टम। और वो बोला जाता है, किसी को मैरिज बोला जाता है, कोई रोका बोल देता है, कोई थोड़ा अर्ली इन लाइफ है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दिया जाता है कि बांध दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बंधने की वजह से खुल नहीं पाते हो, और उसके बाद एक टॉक्सिक रिलेशन के अंदर या फिर किसी जिसे मीनिंग नहीं होता उस तरीके के रिलेशनशिप के अंदर फंस जाते हो। तो क्या ये इस रिलेशनशिप से बाहर आना और किसी और के साथ मूव ऑन करना, क्या वो एक किस्म का चीटिंग है? और चीटिंग की डायमेंशन भी मेरे ख्याल से यहाँ पर डिस्कस करी जाएगी, जिस तरीके का मूवी का टॉपिक है कि मैं सिर्फ चीटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और चीटिंग करने के बाद या मैं किसी को अगर इन्फॉर्म करके अलग मूव ऑन कर जाऊँ तो ठीक है, क्योंकि देन यू आर विद वन पर्सन ओनली। बट अगर मैं बता भी नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ तो फिर वो चीटिंग का डायमेंशन क्या है? क्योंकि चीटिंग का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि आप बता नहीं रहे हैं तो वो ज़्यादा गंभीर चीटिंग है, ये भी एक डायमेंशन हो सकता है। या ये डायमेंशन हो सकता है कि आप दूसरे जने को कई बार हर्ट नहीं करना चाहते हो, तो उस चक्कर में आप बताते ही नहीं हो। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो चीटिंग कर रहे हैं वो अय्याशी के सेंस में ही करते हैं। समटाइम्स यू जेल विद समबडी ऑन वेरियस ग्राउंड्स, विच कुड बी इमोशनल, विच कुड बी ऑन सर्टन लाइकिंग्स, विच कुड बी सर्टन हॉबीज, सर्टन माइंडसेट। तो ऐसे ही कुछ दिखाया गया है यहाँ पर कि सिद्धांत का जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो किस तरीके से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से इंडल्ज हो जाता है, और वो एक चीटिंग लगने लग जाती है। उसको ही मेरे ख्याल से इस ट्रेलर के अंदर दिखाया जाएगा। और जितना मैंने आपको बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने मूवी पूरी देख ली है जिस तरीके से ये चली है। जो सरप्राइज एलिमेंट होगा हमारे लिए कि एंड में ये जो कैरेक्टर्स हैं वो चॉइस क्या लेते हैं, वो चॉइस जो है वो अप फॉर डिबेट भी होगा। आई एम 100% श्योर कि वहाँ पर जो चॉइसेस ये कैरेक्टर लेंगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगेगी, कुछ लोगों को पिछड़ी हुई लगेगी, कुछ लोगों को अनकॉल्ड फॉर लगेगी। तो ये डिवाइड होगा। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेलर है जो इतनी सारी कॉन्वर्सेशंस अभी ही ड्राइव कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस कंटेंट में काफ़ी जान है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, और कुछ कमेंट्स में जो मुझे हिंट मिली कि एक ग्रुप बट गया जिसने बोला कि यार, जो नियम बनाए गए हैं दुनिया के उसी के दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो एक ग्रुप ये हो गया, उनकी मान्य ठीक है, जो भी वो माइंडसेट से चलते हैं। एक ग्रुप ये हो गया कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो आप समझ सकते हैं कि चीटिंग का दर्द क्या होता है, वो भी एक डायमेंशन है। एक ग्रुप और भी था जिसने बोला कि मैं हमारे साथ चीटिंग हुई है। ओके, तो सॉरी, ये सेकंड ग्रुप हो गया कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो जिसने चीटिंग करी है। तीसरा ग्रुप वो बोलता है कि यार, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को चीटिंग मैंने नहीं करी है, मैं क्यों इंडल्ज हुआ किसी के साथ या किसी के साथ। तो ये काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशंस और डायमेंशंस लेके आता है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये देख के कि जो भी ऐसा कंटेंट होता है ना जिसके अंदर इंटरप्रिटेशंस बहुत सारी हो जाती हैं, तो कुछ गलत नहीं है, मतलब इंटरप्रिटेशंस बहुत हो जाती है, वो काफ़ी मीनिंगफुल होता है। तो आई विल गिव दिस ट्रेलर एन ए स्कोर। इट्स अ वेल मेड trailer. It invites you for 11th of February to watch the movie. So I will definitely watch the movie, and I want to see the conclusion, what choices these characters will take, and I will also share my opinion कि ये choices ठीक थी, गलत थी, मुझे क्या लगता है। मतलब I would just try to step into their shoe and try to डिस्क्राइब कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो शायद मैं क्या करता। हो सकता है ये कैरेक्टर्स कुछ और कर रहे हैं। तो देखते हैं करके क्या होता है। तो इसका रिव्यू जो मैं करूँगा वो बेसिकली जो इन्होंने चॉइसेस ली, और वो चॉइसेस अगर मैं होता मैं क्या करता, या फिर नॉर्मली कोई लोग ज़्यादा किस डायरेक्शन में जाते हैं उस तरीके का कुछ करेंगे। रिव्यू तो आपके पास वैसे भी आएंगे ही बहुत सारे। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।